ये जो आपने देखा कि ये इस तरह से, थोड़ी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो पॉज कर दिए थे तो बंद थी। तो मैंने आपको ये बताना चाहा कि ये तो हमारी, फिर से आप इसको समझ ही, व्हाट हैपन। अब बताइए क्या बोले। अब आप यदि लगा हुआ, इफ नहीं भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप इसको बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, देन व्हाट हैपन। आप सोचिए क्या हुआ। डेफिनेटली योर बैंक बैलेंस हैज बीन इंक्रीज्ड। कितना अमाउंट से? 9850, जो मैं कल एग्जाम्पल देके आपको समझाया था। एंड 150 बिकम्स योर एक्सपेंस। आपकी वो एक्सपेंस बन जाएगी, क्योंकि दैट अमाउंट विल नॉट रिसीव। ये अमाउंट आपको रिकवर नहीं होगा। ये तो एक तरह से समझिए तो बैंक को आपने इंटरेस्ट दिया, क्योंकि बैंक को तो पैसे देने के बाद उनको वेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल लोन लेने पर इंटरेस्ट हम बाद में देते हैं, लेकिन यहाँ तो इस लोन में इंटरेस्ट बाद में देने का तो बात ही नहीं उठता है। बाद में तो बिल अमाउंट ही बैंक को मिलेगा। अभी पूरे 10,000 लेंगे तो बैंक को भी 10,000 मिलेगा, तो बैंक को क्या लाभ हुआ? फिर आपसे इंटरेस्ट मांगेगी। ये सिस्टम इसमें नहीं होगा। यहाँ तो बैंक पहले ही आपको 1.5 मंथ, जो एग्जाम्पल हम लिए थे कि बिल ड्रॉ होने के 15 डेज बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी और 2 महीने की बिल पीरियड थे, तो बैंक 12% मान लिया जाए कि 12% इज द बैंक इंटरेस्ट पर एनम। तो ये 150 जो आपकी इंटरेस्ट है, जिनको आप डिस्काउंट का नाम देते हैं, लेकिन ओरिजिनली बेसिकली इट इज द इंटरेस्ट। हमें जब कभी भी वेटिंग चार्ज हमको पैसे का देना पड़ता है या वेटिंग चार्ज हम लेते हैं, दोनों बात हो सकता है, तो वो वेटिंग चार्ज ही तो इंटरेस्ट है, जितना दिन वेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज नथिंग, दिस इज सिंपली द वेटिंग चार्ज। अब ये आपको यहाँ पर पैसे आपको मिलेंगे 9850, योर बैंक बैलेंस हैज बीन इंक्रीज। फिर इसके बाद आपका 150 बिकम्स योर एक्सपेंस, बढ़ गई। एंड द बिल्स रिसीवेबल व्हिच you have in the ledger having the debit balance, that bills receivable is to be hand over to the bank, और बैंक को वह हैंड ओवर करना पड़ेगा। डेफिनेटली बिल्स रिसीवेबल रिड्यूस, वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। दिस इज द सिस्टम ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग which I have taught since beginning। since beginning से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी डेबिट और क्रेडिट याद करने की चीज नहीं होती है। ये तो व्हाट हैपन, क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, दो ही बात होगी। और हमारे अकाउंट्स के 4 पिलर हैं, वही होंगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड अकॉर्डिंगली वी कन्वर्ट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और क्या करते हैं हम लोग? यह है व्हाट हैपन। बताइए, ये ट्रांजैक्शन मिस्टर ए के यहाँ हुआ, लेकिन बी के यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। पहले तो सोचिए ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मिस्टर बी के यहाँ तो नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, इन्हें उनके यहाँ कोई अकाउंटिंग एंट्री की जरूरत नहीं। नाउ इफ, थर्ड ऑप्शन है, इफ यू इंडोर्स टू योर क्रेडिटर, you have credited because you have purchased goods from your creditor, from your supplier, and you pay to your supplier through this bills receivable। ये बिल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली योर क्रेडिट, व्हाट हैपन देन, योर क्रेडिटर विल बी रिड्यूस्ड, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, and your bills receivable account will be hand over to the creditor, and your bills receivable account will be reduced, that is to be credited। तो मैंने आपको यही बताना चाहा कि ये जो डेबिट और क्रेडिट होती है ना, ये कंप्लीट व्हाट हैपन पर होती है। इसीलिए व्हाट हैपन आप देखने की कोशिश कीजिए। ये भी एक है, और एक और हो सकता है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, या मैच्योरिटी पीरियड के 2-4 दिन पहले। सपोज द बिल रिटेन्ड बाय मिस्टर ए नॉट इनकैश्ड, नाइदर इनकैश्ड नॉर इंडोर्स्ड, दोनों में कुछ नहीं किया, फंड की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब वह बैंक को कलेक्शन के लिए बोलेगा। बैंक को तो ये हैंड ओवर करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल,
तो वैसी स्थिति में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ए चेक। मैं आपको इस पर डिटेल डिस्कशन कर दिया है। तो आज आप क्या करेंगे, वन न्यू अकाउंट विल बी ओपन, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट इंस्टीड ऑफ बैंक। अभी आप बैंक को डेबिट नहीं कर सकते हैं until unless the bank will confirm yes collection has been made by them, तब तक तो आप नहीं कर सकते। अभी हम लोग टेम्पोरली बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फिर बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट में चल रही है दैट विल बी हैंड ओवर टू द बैंक, वो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रांजेक्शन। लेकिन इन सब सारी सिचुएशन में नथिंग हैपन इन द बुक्स ऑफ बी। बी के यहां तो कुछ नहीं हुआ। अब बोलिए, अब हमारी ड्यू डेट आ गई, वो जो 2 महीने की पीरियड थी वो ड्यू डेट अब हमारी आ गई। अब वो ड्यू डेट पर क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, तो 2 हो सकती है आइदर और, या तो हमारी वो बिल की ऑनर्ड हो सकती है, मींस बिल का पेमेंट हो गया, नहीं तो डिसऑनर हो सकती है। आइए एक एक करके बात करें। यदि ये ऑनर हो गई तो क्या होगा, मींस बी ने पेमेंट कर दिया, बी के लेजर में तो बिल्स पेएबल अकाउंट चल रही है क्रेडिट, वो किसी को भी देगा तो उसके यहाँ व्हाट हैपेंड, बी के बुक्स में देख लीजिए क्या हुआ, लायबिलिटी रिड्यूस कर गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट क्लोज हो गई, और उनकी कैश और बैंक बैलेंस रिड्यूस कर गई तो कैश और बैंक बैलेंस को क्रेडिट। यह है बी के यहाँ क्या हुआ। अब बोलिए इधर ए के घर में आइए, ए के बुक्स में आइए, अब क्या क्या हुआ। ए के बुक्स में आने पर ए मतलब ए का बिजनेस, हम लोग बार बार बोल रहे हैं बिजनेस की अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। अब बताइए ए के बुक्स में क्या हो सकता है, अब सोचिए एक एक करके। इफ द बिल इज रिटेन्ड बाय ए हिमसेल्फ, ए ने अपने पास बिल को रखा है, तब तो इनके लेजर में बी आर अकाउंट डेबिट में चल रही है, एंड रिसीव्ड द कैश डायरेक्टली फ्रॉम बी, क्या व्हाट हैपेंड देन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गए। यही तो हुआ। सेकंड केस, इफ मिस्टर ए हैड डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल किसके पास है, बैंक के पास है, डेफिनेटली द बैंक विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम बी, बी से पैसा मिलेगा बैंक को, कितना, पूरे 10,000, एंड बैंक विल रिटेन द अमाउंट बिकॉज बैंक हैज ऑलरेडी गिवन टू ए। बताइए एक यहां तो नथिंग हैपन, एक यहाँ कोई लेजर भी नहीं चल रही है, एक यहाँ कोई लेजर अकाउंट भी तो नहीं चल रही है। एक के ऊपर जरा बताइए, माल बेचा था, बी डेटर था, बिल दिया क्रेडिट, बी अकाउंट क्लोज है, बी आर अकाउंट आ गया डेबिट में, उसी के बदले में उन्होंने जब डिस्काउंट करवाया तो बैंक को दे दिया, अब बैंक को दे दिया तो बी आर अकाउंट क्रेडिट, तो उनके यहाँ तो हिसाब बराबर है मिस्टर ए के यहाँ, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। इफ इंडोर्स्ड, तब भी तो हमारे एक यहाँ तो सब अकाउंट क्लोज है, बी अकाउंट तो पहले क्लोज था, बी आर अकाउंट जब सी को दे रहे थे तो क्लोज हो गई, और सी हमारे यहाँ लायबिलिटी था तो वो भी क्लोज हो गया क्योंकि वह क्रेडिट चल रहा था, एट द टाइम ऑफ इंडोर्समेंट हमने उनको डेबिट कर दिया तो बराबर हो गई। व्हाट हैपेन इस केस में, मिस्टर सी विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम बी, बी से उसे मिल जाएगा। बताइए सी के यहाँ जरूर ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन हमारे ए के बुक्स में तो कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेन। हाँ, यदि आप फोर्थ केस है, यदि आप कलेक्शन के लिए बैंक को दिए थे तो यू हैव डेबिटेड द बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसको डेबिट करके रखे थे, नाउ द बैंक हैज कंफर्म्ड यस आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम बी ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ में बी से मुझे पैसे मिल गए, अब हमें खबर मिल गई तो अब हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया होगा तो नाउ अब हम बैंक बोलेंगे बैंक बैलेंस हमारी बढ़ गई, बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, मतलब कोई भी बिल अब कलेक्शन में नहीं है, वो अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट के बराबर हो गई हमारी। इस तरह से मैं आपको बताया कि हर एक इवेंट को समझिए क्या हुआ, व्हाट हैपेन, तब अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी अकाउंटिंग करते चलेंगे। अब मैं आपसे एक बात यहाँ पर अब कहना चाह रहा था कि अब आगे बढ़िए,
इफ डिजॉनर्ड, चलिए सोचिएगा, यदि ये डिजॉनर हो गया, डिजॉनर होने का मतलब वो हमारा पैसा नहीं दिया, ड्यू डेट आ गया, और बी इनेबिलिटी शो किया कि मेरे पास अभी नहीं है, हम आपको नहीं देंगे। अब बताइए, अब व्हाट हैपेंड, अब हमें बताइए कि क्या हुआ, सोचिए, फिर हम आगे एंट्री आपको बताएंगे। सोचिए व्हाट हैपेंड। तब तो 4 केस है ना, 4 केसेज हैं, ऑनर्ड या नहीं तो डिजॉनर्ड, दोनों में कोई एक ही चीज होगा। तो ये ऑनर्ड तो हुआ नहीं, डिजॉनर हो गया। तो चलिए अब क्या हुआ, 4 केस है, एक एक करके केस बताइए। यदि इफ द बिल इज रिटेन्ड बाय ए, यदि ये बिल हमारे ए के पास ही है, तब तो इसका मतलब है कि मेरे लेजर में बीआर अकाउंट डेबिट चल रही है, मेरे पास है, और अब मैं बी के पास मैं खुद ही गया, बोला हम नहीं दे पाएंगे। तो नहीं दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब हुआ क्या, आप ही सोचिए, बीइंग ए बन जाइए तो अपने आप समझ में आएगा। तब तो आप यही ना बोलिएगा, ये जो कागज हमारे पास है ये तो इनवैलिड हो गया, अब तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, अब भी पैसा नहीं दिया, इसका मतलब भी तो मेरे यहाँ डेटर तो फिर से बनाएंगे इसको हमारे हम तो बोलेंगे कि बी इज माई डेटर, क्योंकि बी अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, अब उसके बदले में जो कागज दिया वो अब इनवैलिड हो गया है। तो अब तो हमारा क्या करेंगे हम लोग, बी अकाउंट को डेबिट, बोलेंगे बी आप डेटर बनो, 2 महीना तो आपने टाइम पास कर लिया, आप अपना डेटर एक बी अकाउंट क्लोज कर लिए थे बिल दे करके, और वह बिल अब इनवैलिड हो गया, अब तो पैसे दिए नहीं, आप दिए नहीं, तो आइए फिर से आपको हम बी को कहेंगे यू आर माई डेटर, बी अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे, एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, जीरो हो गया बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसकी वैलिडिटी भी खत्म, तो हमारे लेजर में बैलेंस भी खत्म, जो बीआर अकाउंट डेबिट चल रहे थे उसको क्रेडिट कर दिया, हो गई। व्हाट हैपेंड, आप सोचिए। सेकंड केस है, यदि आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, मिस्टर ए, आप मतलब मिस्टर ए हैज डिस्काउंटेड द बिल, आपके यहाँ बी अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो गया था, पहले 2 एंट्री में माल बिकना और बिल आना, वहीं पर बी अकाउंट क्लोज, उसके बदले बीआर बना, फिर बीआर के बदले आपको पैसा आ गया और बीआर बिल्स रिसीवेबल आपने बैंक को दे दिया, आपके यहाँ तो सब क्लोज था, हिसाब किताब बराबर था, लेकिन अब बताइए बी ने पैसा बैंक को नहीं दिया, इनेबिलिटी शो किया, अब बताइए क्या होगा, बैंक का रिलेशन तो ए से है, बैंक का रिलेशन तो बी से नहीं है, अब तो बैंक अपने पास आएगा, अपने घर में पैसा डिजॉनर हो गया, तो अब बैंक क्या करेगा, तुरंत बैंक क्या करेगा, बैंक को सोचिए, बैंक विल डेबिट ए अकाउंट, ए का अकाउंट को जा करके करेगा, वो अपने घर में डेबिट कर देगा, मतलब कम कर देगा, मतलब भाई तुम्हारा पैसा तो तुम बोला था कि मिल जाएगा, लेकिन भी तो दिया नहीं, दिया नहीं तो हमको तो पैसा टाइम हो गया, पैसा चाहिए, तो आपके अकाउंट को 10,000 से वो डेबिट कर देगा। बताइए, आपको खबर मिल गया कि भाई बैंक से जो पैसा हम बिल देकर के लिए थे, भी पैसा दिया नहीं, दिया नहीं, तो अब ए के यहाँ क्या हुआ, ए भी तो कहेगा बैंक अकाउंट को क्रेडिट, मीन्स बैंक अकाउंट को कम कर लेगा, क्रेडिट कर लेगा बैंक अकाउंट को, क्योंकि पैसा तो उसको बैंक को देना ही पड़ेगा, ए देना क्या पड़ेगा, ए बैंक ऑलरेडी ए के अकाउंट से ले लिया, डेबिट कर दिया, और हम अपने यहाँ भी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और क्या करेंगे, बी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्या बोलेंगे, क्योंकि हमको तो बी से हिसाब करना है, मिस्टर ए को तो बी से हिसाब करना है और बैंक को पैसा दे देना है, दे दिए, बी अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो एक ही ना होगा, एक ही बार बी डेबिट होगा, आइदर और सिचुएशन है सब, यस, बी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये मिस्टर ए के यहाँ हो रहा है। यदि मिस्टर ए ने सी को इंडोर्स कर दिया था बिल को, तो क्या हुआ था,
बी अकाउंट भी क्लोज है, बी आर अकाउंट भी क्लोज है, सी अकाउंट भी क्लोज है, सब कुछ हिसाब बराबर था। और सी बी के पास गया, नहीं दिया पैसा। अब बताइए मिस्टर सी का रिलेशन तो ए से है, मिस्टर सी तो बी को कुछ नहीं बोलेगा, बोले उनसे उनका कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। अब तो हमारा मिस्टर सी जो है वो एक यहाँ आएगा, भाई साहब ये तो डिजॉनर हो गया जो बिल दिए थे। अब बोलिए मिस्टर ए के यहाँ क्या हुआ, यही ना होगा, सी अगेन बिकम्स क्रेडिटर। यही तो आप अपने मन में जो सोचिए उसी को डेबिट क्रेडिट कीजिए। अब आप क्या बोलिएगा, सी हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, और ये पैसा हमें बी को फिर से पैसा बी से लेना है हमको। मैं बार बार कर रहा हूं कि आइदर और है, तो एक ही बात होगा, या तो अपने पास रखे रहेंगे, या डिस्काउंट कराएंगे, या इंडोर्स करेंगे, या कलेक्शन में भेजेंगे, कोई एक ही बात होगा। अब बोलिए आप क्या करेंगे, तो बोलेंगे भैया फिर से बोलेंगे बी अकाउंट डेबिट इस केस में भी, और सी अकाउंट क्रेडिट, सी को फिर से क्रेडिट कर देंगे। आइए भाई, व्हाट हैपन, बी बिकम्स योर डेटर एंड सी बिकम्स योर क्रेडिटर, अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट कर दीजिए आप। अब बोलिए चौथा केस आइए, यदि आपने कलेक्शन में भेजा था, बैंक को आपने कलेक्शन में दिया था, बैंक को आपने कलेक्शन के लिए वो बिल दे दिया था, तो आपने बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया था। अब बैंक गया और पैसा नहीं मिला, तो इस केस में तो बैंक का पैसा लगा भी नहीं था, सीधे आएगा एक वो खबर कर देगा, बोलेगा भाई देखिए वो तो आप दिए थे हमको लाने के लिए, भी नहीं दिया। इस केस में फिर क्या होगा, बी अकाउंट क्या, व्हाट हैपन, क्या हुआ, डेबिट के छोड़ दीजिए, पहले पहले व्हाट हैपन सोचिए, क्या हुआ क्या। आप क्या बोलेंगे, आप माने मिस्टर ए क्या बोलेगा, बी बिकम्स डेटर, बी को तो डेटर हम बनाएंगे इस केस में भी, क्योंकि हर हाल में डिजॉर्डर होने पर बी ही डेटर बनेगा। मेरा एसेट बढ़ गया, बी से मेरा रिसीवेबल बढ़ गया, और बिल फॉर कलेक्शन जो डेबिट में था वो क्या करेंगे, क्रेडिट कर, जीरो हो गया बिल फॉर कलेक्शन, नो बिल इन कलेक्शन, कोई भी बिल हमारे कलेक्शन में नहीं है, यही तो हमारी वो क्रेडिट हो जाएगी। मैं बार बार एक ही बात आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डेबिट क्रेडिट को याद मत कीजिए, आप उसको महसूस कीजिए, व्हाट हैपेन, क्या हुआ, ये सोचिए पहले, फिर उसको डेबिट क्रेडिट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। एंट्री याद करने की चीज ही नहीं है, पहले समझिए क्या हुआ। ये तो सब जगह आपको बोल रहे हैं, हर एक जगह एंट्री के समय यही सोचना है, कभी आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी इंटरेस्ट में, ये जर्नल एंट्री करने में, यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा किया, यदि आप मेरे प्रोसेस से आप करेंगे तो। ये होता है, ये कर देते हैं, ऐसे डेबिट क्रेडिट हो जाता है, तब तो फिर मुश्किल है आपके लिए अकाउंट्स का कंसेप्ट पढ़ना। यही है। अब बोलिए बी के यहाँ क्या होगा, तो बी के यहाँ भी तो चल रहा है ना, बीपी क्रेडिट में चल रहा है, और एक ए अकाउंट बंद हो चुका है, जब बिल दिया था तो ए अकाउंट को डेबिट कर दिया था और बीपी को उसकी जगह क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि मैंने बिल्स पेबल को भी कहा था ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारा है। भाई व्हाट हैपन, उनके यहाँ भी जो बिल्स पेबल का पेपर है ना वो इनवैलिड हो गया, तो क्रेडिट में चल रहा था, बी भी कहेगा चलो भाई इसको डेबिट, और बी का रिलेशन तो सिर्फ ए से है, तो ए को कहेगा क्रेडिट। आइए भाई हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, मुझे ए को देना है पैसा, हो गया। उनके यहाँ तो एक ही हो भाई, ये चार सिचुएशन तो ए के यहाँ बन सकता है, बी के यहाँ तो एक ही बात है, ए से उनका रिलेशन हमारा है। मैं आप लोगों से कोई डाउट पूछना चाहता हूं कि आपको जो मैं अभी व्हाट हैपन बोल के समझाया, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यदि डिजोनर होता है तो क्या हुआ, बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चन का।
बताइए। नहीं मुंह, अरे आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आप ही लोगों से। नो सर, नो डाउट। इतना देर बोलने में लग गया। नहीं सर, एक्चुअली सॉरी सर। अच्छा। सर मुझे लगा कोई बोल देगा, मतलब ठीक है ठीक if है। anyone had any doubts so they will speak or चलिए बताए। मैं एक्चुअली क्या होता है कि जानना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूं कि जर्नल एंट्री करने का अब प्रोसेस आप हमसे जरूर समझ लिए होंगे, और इसमें कभी आप भूल नहीं करेंगे। पहले व्हाट हैपेंड सोचिए, तब आप कीजिए। चलिए आगे बढ़े हम। तो मैं यहाँ पर आपको अब दिखा दूं जर्नल एंट्री। देखिए जरा, देखिए जरा सामने अब है। फॉर डिजोनर, डिजोनर की एंट्री हम लोग क्या करेंगे? ये डिजोनर की एंट्री देखिए। ए के बुक्स में हम लोग बी अकाउंट डेबिट तो डेटर बनाएंगे। मैं मिक्स माने, अब बार बार कितने बार, 4 बार लिखते, चारों बार तो बी ही डेबिट हो रहा है। अब क्रेडिट अलग अलग हो रहा है। अपने पास है तो बीआर अकाउंट क्रेडिट होगा, यदि डिस्काउंट करवा चुके हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, यदि इंडोर्स कर दिए थे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा, और यदि बिल फॉर कलेक्शन के केस है तो बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा। इसलिए मैंने सब में और दे करके लिख दिया, देख रहे हैं। चारों केस में कोई एक ही केस होगा, और इनके यहाँ तो वही होगा, बीपी अकाउंट डेबिट माने क्लोज हो गया, और ए अकाउंट क्रेडिट मीन्स ए बिकम्स द क्रेडिटर, बी के घर में ए क्रेडिटर बन गया। अब मैं फिर थोड़ा नीचे ढक दिया, नीचे कर दिया। अब आप फिर मेरी बात सुनिए। हो गया, डिजॉनर हो गया। लेकिन मन में उठेगा कि सर डिजॉनर होने के बाद क्या होता है? बस बिल किसके पास है? फर्स्ट केस में मिस्टर ए के पास है, सेकंड केस में बैंक के पास है, थर्ड केस में मिस्टर सी के पास है, केस में भी बैंक के पास है बिल। अब हमारे लॉ के मुताबिक, एज पर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा? हमें डिजॉनर होने पर, डिजॉनर होने पर हमारे कोर्ट के द्वारा इनकी नोटराइज करवानी पड़ती है। नोटराइज माने नोट करवाना। ये हमारे कोर्ट, म्यूट कर लीजिए आप लोग, आवाज आ रही है। आई। तो मैं कह रहा हूं कि डिजॉनर हुआ तो डिजॉनर का प्रूफ करवाना पड़ता है कि हाँ ये डिजॉनर हुआ। तो ये डिजॉनर का प्रूफ कौन करेगा? तो भाई लॉ ही करेगा। तो लॉ ने एक आदमी का अपॉइंटमेंट किया। हर एक कोर्ट में जाइएगा तो नोटरी पब्लिक होता है, वो जो लॉयर होता है ना, वो लोग लाइसेंस ले लेते हैं कोर्ट से कि हाँ कुछ भी होगा हम लोग नोट कर सकते हैं, कानूनी माने नोटराइज कर सकते हैं। इस चीज को नोट करके हम रख लेंगे कि हाँ ये खबर हमें है, कोर्ट को ये पता है कि ये डिजॉनर हुआ है। बताइए, नहीं तो फिर क्या होगा? कल होकर के बी को बोलेगा, नहीं बोला ना हमारे पास तो सही ढंग से बिल लेके कोई आया ही नहीं, ये बोल सकता है। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि नहीं नहीं बी के यहाँ सही ढंग से लोगों ने गया, तो लोग गए थे,
जिनके पास बिल था और बी ने पैसा नहीं दिया, ये प्रूफ है। कब होगा प्रूफ? जब तक इसे लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। तो नोटरी पब्लिक के थ्रू उनको नोटराइज, उनको वर्ड कहते हैं नोटराइज करवाना। रजिस्टर होता है नोटरी पब्लिक के पास, उसमें एक सीरियल नंबर मेंटेन होता है। इस सीरियल, और आपको उस पर एक सीरियल नंबर लगा देगा, बोलेगा हाँ इस सीरियल नंबर में इसकी डिजोनर का नोटिंग किया हुआ है। इसको नोटराइजेशन कहते हैं, माने प्रूफ ऑफ डिजोनर, डिजोनर होने का प्रमाण हो गया ये। अब क्या होगा? वो जो नोटरी पब्लिक है तो कोर्ट का कुछ पैसा तो लेगा, जो भी चार्ज है। तो मान लिया जाए कि 100 रुपया वो नोटरी पब्लिक ने पैसा लिया, तो नोटरी किसको करवाना पड़ेगा? जिसके पास बिल है उसी को करवाना पड़ेगा। नोटरी क्या है वो मैं समझा दिया, यह प्रूफिंग ऑफ द डिजोनर, डिजोनर को प्रूफ करवाना। और ये कौन करवाएगा? जिनके हाथ में बिल है वही करवाएगा, वही ना प्रूफ करेगा कि मैंने सही ढंग से गया था, पैसा नहीं दिया। तो वो जाकर के नोटराइज करवाता है कोर्ट में। 100 रुपया लगा, कौन देगा? तो जिसके हाथ में बिल है। तब एक एक करके सोचिए। फर्स्ट केस में मिस्टर ए के पास ही बिल था, तो मिस्टर ए खुद ही पेमेंट करेंगे 100 रुपया उस कोर्ट को, नोटरी पब्लिक को। वो पर्सन का नाम है नोटरी पब्लिक, उनको 100 रुपया मिस्टर ए पेमेंट करेंगे। यदि बिल हम डिस्काउंट करवा लिए थे तो बैंक के पास था, और बैंक ने गया और पैसा नहीं मिला, तो अब नोटराइज तो बैंक करवाएगा, और बैंक 100 रुपया पेमेंट करेगा नोटरी पब्लिक को। दूसरा केस में, तीसरे केस में मिस्टर सी के पास है, वो जो हमारा क्रेडिटर है उसके पास हमारा वो बिल है। उस केस में नोटराइजेशन कौन करवाएगा? मिस्टर सी करवाएगा, और सी देगा 100 रुपया उस समय। और चौथे केस में जब हम कलेक्शन के लिए भेजे थे तो वहां पर बैंक नहीं करवाएगा, क्योंकि बिल है बैंक के पास। लेकिन उस केस में बैंक क्या करेगा? बिल को लेकर के ए के पास भेज देगा, बोले यार तू भेजा था, कलेक्शन नहीं हुआ, लो अपना बिल रख लो, अब जो करना है तू करो। बैंक नहीं करवाएगी, वो सीधे मिस्टर ए के हाथ में भेज देगी बिल को। अब इस केस में मिस्टर ए को खुद ही करवाना पड़ेगा नोटराइजेशन, लेकिन बिना नोटराइजेशन का नहीं होगा। नहीं तो डिजोनर हुआ, इस बात का प्रूफ क्या हुआ? ये प्रूफिंग ऑफ डिजोनर है। ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब आप बोलिए, सोचिए, व्हाट हैपेंड? एक के घर में क्या हुआ? एक के घर में व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? एक के यहाँ व्हाट हैपेंड? सोचिए एक एक करके। यदि बिल ए के पास ही था तो ए ने इसको नोटराइज करवाया, 100 रुपया लगा, कैश बैलेंस क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन ये पैसा तो मिस्टर ए किससे लेगा? बी से लेगा, क्योंकि बी के डिजोनर करने के कारण ही तो ये 100 रुपया लगा। अपनी बात में ए बन जाइए ना, अपने समझ में आएगा। 100 रुपया आप पॉकेट से क्यों बियर कीजिएगा? आप एक्सपेंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 100 रुपया तुम रिकवर करेंगे बी से, क्योंकि बी के गलती के कारण ही तो हुआ। तब तो बोलेंगे बी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना? 100 रुपया। कैश तो मेरा घाटा सही है, लेकिन एक्सपेंस हम नहीं बोलेंगे, हम तो बी को डेटर बनेंगे, और ये पैसा बी से हम लेंगे, 100 रुपया बी को डेबिट। यदि बैंक ने पेमेंट किया 100 रुपया, यदि आप डिस्काउंट करवा लिए थे तो बैंक के पास था, बैंक डिजोनर हो गया तो बैंक ने 100 रुपया दिया, तो बैंक ने 100 रुपया तो दिया, लेकिन बैंक किससे लेगी 100 रुपया? ए से लेगी। बैंक को बियर करेगी 100 रुपया में। ये सारा गलती तो अब बैंक तो कहेगा हम ए, बैंक तो ए को जानता है,
बैंक एक अकाउंट को कम कर देगा 10,100 से, 10,100 से बैंक जो है वो एक अकाउंट को कम कर देगा। अब हम अपने यहां भी एक को खबर आया कि भाई 100 रुपया तो लगा, अब एक क्या करेगा, बैंक को तो क्रेडिट कर लेगा, बैंक को दे देगा। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक को दे देना, बैंक को तो दे दिए 100 रुपया, लेकिन इस केस में भी ये पैसा किससे लेंगे, बी से लेंगे, बी अकाउंट को डेबिट। यदि सी ने दिया, यदि सी के पास बिल था, उस केस में भी सी किससे लेगा, ए से, ए किससे लेगा, बी से, सीधी सी बात है। इस केस में भी हमारा मिस्टर ए क्या बोलेगा, बी अकाउंट को डेबिट कितना से, 100 रुपया से, और सी को और क्रेडिटर बना लेगा 100 रुपया से, आओ भाई तुमको देंगे हम बाद में, क्रेडिटर बना लेते हैं तुमको, हमारी लायबिलिटी 100 रुपया से और बढ़ गई हमारी, देना है हमको सी को, लेना किससे, बी से। अब बिल फॉर कलेक्शन के केस में तो ए को खुद ही देना पड़ेगा, तो वही कैश वाला, बी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। यस, सोचिए, बिजनेसमैन बनिए तब समझ में आएगा। दुकान पर बैठिए, अपने आप पर ट्रांजैक्शन को लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग बाई फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग महसूस कीजिए आप। बताइए अब हमारे मिस्टर बी के यहाँ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बी बन जाइए अब आप, फिर बी बन जाएगी, क्योंकि डिफरेंट रोल में आप जाएंगे तब समझ में आएगा, बी बन जाएगी। बी के यहाँ क्या हुआ, इट बिकम्स एक्सपेंस। बी के लिए तो ये एक्सपेंस है, क्योंकि बी किससे रिकवर करेगा, बी को तो बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बी के गलती से ही ऐसा हुआ है। तो मिस्टर बी क्या करेगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का नाम रख देंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और ये पैसा देना किसको है, ए को, क्योंकि बी का रिलेशन तो ए से है, ए को क्रेडिट, लायबिलिटी और बढ़ा लिया 100 रुपया से। चलिए भाई ए, अब आपका 10,100 रुपया मेरे यहाँ बाकी रहा, ये थी नोटिंग चार्ज। कहने का अर्थ हुआ फिर से दोनों के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशन बन गया, ए और बी के बीच में। यस, ये थी नोटिंग। बोलिए क्या प्रॉब्लम इस एंट्री को समझने में, जल्दी बोल दीजिए। नो प्रॉब्लम। ठीक है, बोलने में देरी मत कीजिए। चलिए, हो गया है। अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, आइए तो क्या हुआ, क्या दिख रहा है, एकदम डेटर क्रेडिटर के रिलेशन ए और बी के बीच में। देखिए मिस्टर ए को तो और कई लोगों से बात करना है, किससे, सी से भी बात करना है, सी भी लायबिलिटी बन गया, तो मिस्टर ए और सी के बीच में फिर होगा। अभी हम लोग ए और बी के बीच में ही अपने कंसंट्रेट कर रहे हैं बात को। ए और बी के बीच में अब सेटलमेंट क्या होगा, कहने का अर्थ हुआ ए और बी के बीच में अभी क्या है, अभी के पोजीशन के मुताबिक क्या हो गया, ए और बी में रिलेशन फिर बन गया, खड़ा है लेजर में, स्टैंड कर रहा है, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन स्टैंड कर रहा है। कितने का, 10,100 का। ए के बुक्स में भी बी डेटर दिख रहा है, डेबिट बैलेंस 10,100, और बी के बुक्स में भी 10,100 दिख रहा है। That's all. बोला अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ए पैसा मांगेगा बी से, ना, पैसा बी के पास आता तो 2 दिन पहले नहीं दे देता, ये जो इतना काम हुआ ये होता ही नहीं। अब मिस्टर ए बी को कहेगा, मिस्टर बी बोलो अब क्या करोगे, पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकता है, पैसा तो नहीं दे पाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बी को पैसा रहता तो ये डिजोनर होता ही नहीं। तो दोनों के बीच में या तो ऐसे ही रहने दीजिए, डेटर क्रेडिटर का बैलेंस रहेगा दोनों के बुक्स में, बाद में देगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो फिर से एक बात और हो सकता है, देखिए सब हम आपको पॉसिबिलिटी बता रहे हैं।
ए बी को बोलेगा, बी भी रेडी हुआ कि चलिए 10,100 का बिल था, तो चलिए अभी हम आपको 5,000 रुपया दे देते हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं है, पार्ट पेमेंट। और मोटिंग चार्ज का पैसा जो 100 रुपया है, चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये भी हम आपको दे देंगे कैश में। कौन बोला? मिस्टर बी बोला। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये होगा, ये कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ कि नोटिंग चार्ज का पैसा और प्रिंसिपल अमाउंट का आधा पैसा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब 5,100 का पेमेंट मान लिया जाए कि मिस्टर बी अभी कैश में दे दिया। बोला चलिए थोड़ा कैश है, दे देते हैं आप। चलिए, तो क्या व्हाट हैपन, एक यहां कैश आया, कितना? 5,100। और बी जो डेटर था वो कम हो गया, क्रेडिट हो गया 5,100। मिस्टर बी के यहां भी क्या होगा? ए अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई 5,100 से, और कैश बैंक घट गई, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,100। ये भी हो सकता है। तो कितने का रिलेशन रहा? 5,000 का, क्योंकि टोटल 10,100 का डेटर क्रेडिटर का रिलेशन था। अब कितने का रहा? 5,000 का रहा। यस। अब इसके बाद क्या होगा? ये 5,000 का पॉसिबिलिटी बता रहे हैं बार बार, या तो डेटर क्रेडिटर की रिलेशन ही रह जाएगी दोनों में, या नहीं तो अब जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। क्या होगा? मिस्टर ए ये कर सकता है, क्या कर सकता है? अरे मिस्टर बी, ये 5,000 का नया बिल बना दो, फिर से हम बिल लिखते हैं, एक्सेप्ट करके दे दो। कहने का फिर से हमें प्रूफ हो जाना चाहिए कि तू पैसा रखे हुए मेरा 5,000। बिल तो यही है ना, प्रूफ है ना, पेपर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। यहां पर एक बात हो सकता है, ए और बी के बीच में बात हुआ कि चलिए 1 महीना और टाइम दे दीजिए हमको, तो नया बिल बनेगा 1 महीने का, न्यू बिल बनेगा बैलेंस अमाउंट का, कितने का? 5,000 का। लेकिन यहाँ पर ए एक बात और इसमें लगा सकता है और बोल सकते, ए बन जाओ, एक बात और ए बोल सकता। क्या बोल सकता है? ए मिस्टर बी, 2 महीना तो देख लिया इंतजार करके, तू पैसा दिया नहीं, और मेरा वही 10,000 रुपया ही रह गया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला भी नहीं, वे इंटरेस्ट। लेकिन अब जो बिल बनेगा, नया बिल, और नए पीरियड का, मैंने 1 मंथ का, तो भाई इसका इंटरेस्ट भी हम लेंगे तुमसे। हो सकता है, कंफर्म नहीं। ए और बी के बीच में ऐसा बात भी हो सकता है कि जो बैलेंस अमाउंट है 5,000, इस पर नए बिल पीरियड का जो 1 मंथ है उसका 12% से इंटरेस्ट ही ले लीजिए। बताइए, 5,000 पर 12% से कितना हो गया हमारा? 600 होल ईयर का हो गया, अब 50 रुपीज 1 मंथ का हो गया। पुराना पीरियड गया, ये जो नया पीरियड का बिल बन रहा है उसकी बात हो रही है, बैलेंस अमाउंट और न्यू बिल पीरियड। बैलेंस अमाउंट हमारी 5,000 और नया बिल पीरियड 1 मंथ, और इंटरेस्ट का रेट मान लिया जाए 12%, तो 5,000 पर 12% से 1 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे अभी हम लोग, मतलब ए करेगा बी के ऊपर। तो बोलिए ए के यहाँ क्या हुआ? व्हाट हैपन? 50 रुपीज से ए हमारा बी हमारा फिर से डेटर बन गया। ए के मुख में क्या हुआ? बी बिकम्स डेटर फॉर ₹50, 50 रुपए का बी डेटर बन गया। और इनकम इंक्रीज कितना से? 50 रुपीज से 50 रुपया से इंटरेस्ट इनकम भी बन गई। क्या करेंगे तो?
बी अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। और मिस्टर बी के यहां क्या हुआ, इंटरेस्ट बिकम्स एक्सपेंस, उनका तो एक्सपेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और मिस्टर ए को लायबिलिटी बढ़ा लेंगे, ए को देना है तो ए अकाउंट क्रेडिट, ये मिस्टर बी कर लेंगे 50 रुपया। अब दोनों आदमी में रिलेशन 5050 रुपए का बन गया, डेटर क्रेडिटर का। और फिर से नया बिल ए लिखेगा, बी एक्सेप्ट करके दे देगा, हो गया। फिर वही बात, नया बिल लिखा, एक्सेप्ट किया, आ गया तो फाइनली क्या लिखेगा ए, बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5050 और बी अकाउंट क्रेडिट 5050। यही तो हुआ, बी के जगह रिप्लेस कर दिया बिल रिसीवेबल को, ये टोटल अमाउंट से 5050 से। तो ये भी हो सकता है, बी बोलेगा चलो 50 रुपया ही है, तो अगर देखा होगा बोला ठीक 50 रुपया कैश ही ले लो भाई अभी, तब ठीक है। तब तो ए फिर कहेगा कैश अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट कितना जी 50 रुपया, अब बी दे दिया 50 रुपया, तब तो रिलेशन फिर रहेगा 5000 का ही रहेगा। वो जैसा भी है, आप ट्रांजेक्शन को समझिए, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, उस हिसाब से तभी किया। चलिए इंटरेस्ट का पैसा भी कैश में दे दिया, अब तो 5000 का ही बचा, तो 5000 का नया बिल बन गया। फिर से वही बात, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। और मिस्टर बी के यहाँ क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट माने ए अकाउंट क्लोज हो गया, और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट 5000, फिर ये बन गया दोनों में, 1 महीने का टाइम फिर मिल गया। ठीक है, 1 महीना खत्म होते होते हो सकता है तो मिस्टर बी जो है, अब क्या होगा, नया बिल पीरियड है, पीरियड खत्म हुआ, बी ने पैसा दे दिया, हो सकता है। लेकिन बी डिजॉनर किया था, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात हम बोल रहे हैं, वो डिजॉनर हुआ था, तो डिजॉनर पहली बार हुआ था, तो डिजॉनर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बी फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड, बी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ये बात तो इंडिकेशन मिल गया था हमको। देखिए, चेक के डिजॉनर होने के कई कारण होते हैं, ओवर राइटिंग हो गया, सिग्नेचर नहीं मिला, डेट गलत लिख दिया, अमाउंट और वर्ड में, डिजिट और वर्ड में फर्क हो गया, अलग अलग है, बहुत सारा कारण है डिजॉनर होने का, बैंक में पैसा नहीं है। लेकिन बिल के डिजॉनर होने का एक ही कारण है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, बी के पास पैसा नहीं था, और कोई कारण बिल के डिजॉनर होने का नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी इस बात से एग्री होंगे, चेक के डिजॉनर होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बिल के डिजॉनर होने की एक ही कारण हो सकता है, पैसे का अभाव, स्कार्सिटी ऑफ फंड, और क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये सारा चीज आपको किताब में नहीं मिलेगा, आप सब लोगों से हम बोल रहे हैं, ये अमूल्य चीज सब है जो हम बोल रहे हैं, इसको पकड़िए, कैसे पकड़िएगा वो आप जानिए। तो आप लोग भी समझते हैं कि आप जितना बात बोलते हैं ये किताब में लिखा हुआ नहीं है, किताब में तो लिखा हुआ होगा, होता है ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये डिजॉनर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उसको पकड़िए, घर में मनन चिंतन कीजिए, सोचिए, नोट कीजिए, जैसे आपको इसको रिटेन करना है, रिटेन कीजिए हमारी बातों को, ये प्रीसियस है, प्रीसियस है। आइए, बिल के डिजॉनर के तो एक ही कारण है, जो आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्कार्सिटी ऑफ फंड। तो बिल जो डिजॉनर बी ने पहले कर दिया तो इंडिकेशन तो मिल ही गया था, ठीक, बी का फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, तो बताइए, इस अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो नया बिल पीरियड 1 मंथ का है, ये 1 मंथ आया नहीं, आते आते 10 दिन के बाद
बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या ये हो सकता है? इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये न्यू बिल पीरियड के पहले ही मिस्टर बी बिकम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया। उसका जो हमारा प्रोसेस है वो दिवालिया में चला गया। और दिवालिया होने पर क्या होता है, बी की सारी एसेट कोर्ट ले लेती है। अब सारी एसेट को कोर्ट बेचती है और मिस्टर बी के जितने लायबिलिटी होल्डर हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके, पूरा पेमेंट तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके उनको पेमेंट करती है। तो यदि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तब तो इसका मतलब, अब आइए, तब आपके यदि हो गया तो अब क्या होगा, एक क्या बोलेगा, बोलेगा अब तो हमारा फिर से डिजोनर हो ही गया। इनके यहाँ बीआर अकाउंट डेबिट था, फिर करेगा, ये बिल तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि जो आदमी एक्सेप्ट किया था वो आदमी है ही नहीं, अब तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब तो मिस्टर ए फिर बोलेंगे बी अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो बिल का, हमारा बिल्स रिसीवेबल का वैलिडिटी खत्म हो गई। तो एक बार फिर से डिजोनर हुआ और बी बिकम्स द डेटर, और मिस्टर बी के यहाँ भी ए बिकम्स क्रेडिटर, बिल्स पेएबल वो डेबिट हो गया, क्लोज हो गया। बोलिए अब मिस्टर ए बी का 5,000 रुपया डेटर है, वो लेकर के बैठे हुए, हर मिस्टर ए इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का आदमी देगा। कोर्ट का आदमी बाद में सब एसेट को बेचा, बेच करके जो आया उसको प्रोपोर्शनेट सम में बांटना शुरू किया। मिस्टर ए भी तो एक पाने वाला आदमी था। मिस्टर ए के हिस्से में 50% पैसा आया या 60% आया, मैंने 5,000 का 3,000 आया। तब ना मिस्टर ए बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया कितना, 3,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट, मेरा डूब गया। अब बी अकाउंट क्रेडिट कितना, 5,000, डूब गया 2,000। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कुछ आया बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ डूबा बैड डेट अकाउंट डेबिट, और नाउ बी अकाउंट क्रेडिट, बी का अकाउंट 0 हो गया। और मिस्टर बी के यहाँ क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, कितना से, 5,000 से, 3,000 का बैंक बैलेंस घट गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब बोलेगा 2,000 तो बी के लिए फायदा है। तो इंसॉल्वेंट आदमी के यहाँ एक अकाउंट बनती है, जो इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे बाद में तो देखेंगे, डिफिशियंसी अकाउंट बनता है वहां पर। जितना लायबिलिटी को कम दिया उतना ही एसेट में कम पैसा आया, एसेट में कम आया तो वो भी डिफिशियंसी अकाउंट में जाएगा, और लायबिलिटी में पैसा बच गया, कम देना पड़ा तो वो भी डिफिशियंसी अकाउंट में जाएगा, दोनों बराबर हो जाता है। करेंगे इंसॉल्वेंसी के अकाउंटिंग। फिलहाल तो मिस्टर बी यही कहेगा, ए अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000, और डिफिशियंसी अकाउंट क्रेडिट 2,000। कहानी खत्म। बोलिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक स्टोरी बना के मैंने वन बाय वन करके बता दिया पूरा, लेकिन इतना बात तो बोला, लेकिन एक प्रॉब्लम में ये सारा बात होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सब में आपने देखा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो जो होगा उसकी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। लेकिन सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझा दिया। अब इसी को देखिए, अब यहाँ पर है, सब पढ़िएगा, सब आप घर में पढ़े भी होंगे। देखिए नोटिंग चार्ज का क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू कैश, खुद देगा तो कैश, बैंक दिया तो टू बैंक, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, पार्ट पेमेंट आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल। ये देखिए चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट फॉर न्यू बिल पीरियड, देख रहे हैं सब लिखा हुआ है। क्या करेंगे, बी अकाउंट डेबिट, ये सब इफ है, यदि होगा तो, और इंटरेस्ट हमारी इनकम बन गई, इधर भी उसी तरह। अब क्या होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट यदि कैश में कर देता है तो कैश अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट क्रेडिट। अब नया बिल, न्यू बिल फिर बन गया, क्या होगा, बी आर अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट।
देख रहे हैं। और यदि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, इफ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ न्यू बिल, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। या नहीं तो आप पहले क्या कर दिए, एक डिजोनर का कर लीजिए, तब ये एंट्री कीजिएगा। इसलिए नीचे में लिख दिया अल्टरनेटिवली फर्स्ट पास एंट्री फॉर डिजोनर और देन रिसीव्ड। पहले आप डिजोनर की एंट्री कर लीजिए, फिर रिसीव कीजिए, यानी तो डायरेक्टली रिसीव कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, एक ही बात है। अब आप लोगों की टर्न है, नाउ योर टर्न टू से समथिंग। अब आपका टर्न है, बोलिए। नो डाउट सर। No doubt, sir. सत्यम, No sir, no doubt sir. Actually, I don't have any doubt, but I just want to ask कि ये जो insolvent होता है सर, इसकी रिकवरी तो होती है ना? मतलब मैंने पढ़ा था, क्या क्या याद नहीं फिर आ से रहा। बोल, नहीं बोलिए, ये आप बोलिए ना, क्या इंसॉल्वेंट डाउट? की रिकवरी कंपनसेट होती है ना? नहीं, हम समझ नहीं रहे आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा सर, मैंने कहा कि ये जो इंसॉल्वेंट की एंट्री होती है, मतलब जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो ठीक है, ये ठीक है, बिफोर हम द सुन रहे हैं। मेच्योरिटी ऑफ, हाँ, वो तो उसका वो एडजस्टमेंट होता है ना एक, मैं सर भूल ही गई, मतलब मेरे को याद ही नहीं नहीं नहीं, आ रहा। एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट, ये यही वर्ड जो है ना, एडजस्टमेंट नहीं। मैं अच्छा अच्छा। इसी को रोक रहा हूँ आप लोगों को, यही सोचने के तरीका को हम लोग क्या करते हैं, रोक रहे हैं, आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओ क्योंकि ओके सर। क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, आपको यही नहीं, हर दूसरी चीजों के लिए भी बता देते हैं। मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है, और आप लोगों को भी हम ये कन्विंस करना चाहते हैं, खुद को याद ऐसा देखे थे, ऐसा नहीं, क्योंकि हम, आप यदि रीजन के साथ पढ़ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आदमी भूलता क्या है, जो याद करता है। शायद मेरे बात से आप सहमत होंगे सब लोग, नॉट सत्यम, एवरीवन इज एग्री। ये आदमी भूलता क्या है, जो याद करता है। हम याद ही नहीं करेंगे तो भूलेंगे कौन चीज, हम समझेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे। आइए मैं आपको बता दूं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, प्रोसेस आपको मालूम है, उनकी सारी एसेट जो है कोर्ट के अंदर में चली जाती है, कोर्ट उसको बेचती है, तो पूरे पैसे तो नहीं आ पाएंगे। यदि पूरा पैसा लेबिलिटी को पेमेंट करने के बराबर पैसे आ जाते, तब तो ये स्थिति ही इंसॉल्वेंट ही नहीं होता। हाँ यस सर, मैं यही कम पूछ रहा पैसा था। आता है, कम पैसा आता है, तो कम पैसे को अब बहुत सारे लोग लेने वाले हैं, तो उनको कोर्ट का आदमी, उनके बांटने का तरीका है, वो इंसॉल्वेंसी अलग से आपका चैप्टर है जो पढ़ेंगे, तो वो सबको बांटते हैं। कौन चीज में बांटते हैं, रेशियो में बांटते हैं। किन्हीं का 10,000 बकाया है, किन्हीं का 6,000 बकाया है। अब मान लीजिए दो ही आदमी है और पैसा है 12,000, और दोनों आदमी का बाकी है 16,000, कैसे बटेगा? अब ये 12,000 को 10:6 के रेशियो में बांट देते हैं, ये तरीका होता है। तो ये कोर्ट का आदमी सब करता है, बी नहीं कुछ करता है। बी को हाँ तो जी सर, मैं यही पूछ सब रहा काम था सर, कंप्लीट हो समझ। गया, बी डिस्चार्ज हो गया, बी हो गया एकदम दिवालिया मुक्त हो गया, डिस्चार्ज फ्रॉम इंसॉल्वेंसी हो गया। अब पिछला वाला क्रेडिटर कोई उसे मांग नहीं सकता कि मेरा पैसा बाकी है दे दो। एक तरह से समझिए तो उसको नया जीवन मिल जाता है। अब ये तो कहानी समझ गए। अब क्या होगा, आप क्रेडिटर हैं, आपके यहाँ बी डेटर है, तो बी तो डेटर है, पूरा पैसा तो आया नहीं, जितना आया बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं आया वो तो मेरा डूब गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट। और अब तो बी जो डेटर है, अब तो कुछ आने वाला है नहीं, पूरे बी अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यही तो करेंगे। मेरा ये कहना। अब बोलिए, कुछ बोलना है?
हाँ जी सर, मैं यही पूछ रहा था। नाउ इट्स क्लियर सर। ओके, ठीक है, गुड। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट है बताइए। चैप्टर आपको लग रहा होगा कि इंड हो गया, ऐसा ही नहीं इंड हो गया, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी थी सबको मैंने व्हाट हैपन करके समझा दिया। अब में एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, आप लोग 5 मिनट रुकेंगे, 5-7 मिनट, तो मैं ये प्रॉब्लम आपको एक बार डील कर दूं। जल्दी यस बोलिए या यस सर। डील कर देते हैं इसको। 5-7 मिनट लगेगा, हार्डली 5 to 7-8 मिनट्स। पढ़िए, कुछ बातें और हैं जो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखिए, ए सोल गुड्स टू बी फॉर 6,000, 6,000 का माल बेचा। आप ही बताइए, ये तो हमारा ए का बुक्स है और ये हमारा बी का बुक्स है। बोलिए क्या हुआ? ए ने माल बेचा, ए तो अपने यहां कहेगा बी अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल 6,000। ये क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए, ये 6,000। एग्री हैं आप लोग? तब क्या हुआ कि 6,000 को 3 पार्ट में बांट दिया। ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3,000, 2,000 and 1,000 रिस्पेक्टिवली। बिल लिखा वही 6,000 का, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। इस प्रॉब्लम में पीरियड नहीं दिए हैं हम, क्योंकि सिंपल एंट्री समझाना था। इससे अगला वाला प्रॉब्लम देखिएगा, पीरियड भी दिया हुआ है। हमको खाली अकाउंटिंग समझाना था, इसीलिए इसमें हम पीरियड नहीं दिए, क्योंकि इसमें तीनों बात हम पढ़ा देंगे। पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल। वीक तो क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। आप 3 बिल कर दीजिए, BR1, BR2, BR3, 3 बिल होगा। इधर ए भी करेगा, बी भी करेगा, ए अकाउंट डेबिट और 2 BP1, BP2, BP3 नंबरिंग कर दी। ए वीक लेटर, 1 सप्ताह के बाद फर्स्ट बिल, ओ 1 सप्ताह के बाद ही पहला बिल जो 3,000 का था वाज म्यूचुअली कैंसिल्ड। ओ दोनों आपस में बात किया कि भैया वो 3,000 वाला बिल को कैंसिल कर लो, माने बिल कैंसिल करके फिर से डेटर बन जाओ। आपको भी हम क्रेडिटर बना लेते हैं, 3,000 वाला BP कैंसिल कर देंगे। बोला कैंसिल कर देंगे तब क्या होगा? बोला उसके बदले में क्या कीजिएगा? तो बोला बी agree to pay 50% of the amount in cash immediately। बोला आपको हम आधा पैसा अभी दे देते हैं, माने 1,500 रुपया। तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। अभी भी बोलेगा ए अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, जो व्हाट हैपेंड देख लीजिए, आधा पैसा 1,500 एंड फॉर बैलेंस माने 1,500 प्लस 100 रुपया इंटरेस्ट। ओ माने 100 रुपया इंटरेस्ट, उसका भी अब अकाउंटिंग होगा। क्या होगा? एक यहाँ इनकम बन गया, बी को डेटर बना देंगे, सब लिख के दिखा रहे हैं हम। क्या हो गया? 1,600 का नया बिल बन गया, फ्रेश बिल बन गया 1,600 का। दिस न्यू बिल वाज इंडोर्स टू सी। और ये जो नया 1,600 का बिल था, इसको उन्होंने सी को इंडोर्स कर दिया। हु माने मिस्टर सी डिस्काउंटेड द सेम विद द बैंकर फॉर 1,500। सी ने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ये ट्रांजैक्शन तो सी के घर में हुआ, ए और बी के यहां तो इसका कुछ नहीं होगा। एक है, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, सिर्फ सी को दे दिया। अब सी ने उस बिल को डिस्काउंट कराया, ये तो सी जाने सी के यहाँ हुआ, सी के यहाँ अकाउंटिंग होगा।
हो गया। ए और बी के बीच में यही बात था। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए 5%। और सेकेंड बिल जो 2000 का बिल था उसको ए ने खुद ही डिस्काउंट करवा लिया। कितने पर? तो 5% पर। पीरियड नहीं दिया हुआ है, इसलिए सीधे बोलेंगे 100 रुपया डिस्काउंट पर करा लिया। 2000 का 5% क्या होता है? 100 रुपया। मैंने 1900 पैसा आया, 100 रुपया डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट करा लिया। दिस बिल, दिस माने ये सेकेंड बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिजोनर। अरे राम, ये जो बिल को डिस्काउंट करवाए थे 2000 वाला बिल, ये तो बैंक के पास था। और ये जब गया वापस लेने तो बोला कि भाई पैसा तो नहीं दिया अभी। बोला नहीं दे पाया तो डिजोनर हो गया। तो बैंक तो लेगा किससे? ए से। और साथ में नोटिंग चार्ज भी लेगा 30 रुपीज। अब तो ए बी को कहेगा कि तुम्हारे यहाँ 2030 रुपया बाकी है, क्योंकि 2000 तो ओरिजिनल अमाउंट था और 30 रुपया तो नोटिंग चार्ज देना पड़ा हमारे बैंक को। अब बैंक हमसे ले लिया तो हम तो तुमसे लेंगे। हो गया, डिजोनर तक ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ? नोटिंग चार्ज तक बोला, उसके बाद क्या हुआ नहीं बोला। हुआ होगा, और नहीं बोला तो हम आगे वाला एंट्री कैसे कर दें उसका? अरे डिजोनर हो गया, दोनों में डेटर क्रेडिटर रिलेशन बन गया 2030 रुपए का। अब आगे उसका क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो हम भी नहीं करेंगे। हम तो पूरा कहानी आपको पढ़ाए, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम में जितना बोलेगा उतना ही करेंगे। और थर्ड बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, तो तीसरा बिल वो अपने पास ही रखा, which was duly met, और वो ड्यू डेट पर बी ने पेमेंट कर दिया। कहता है ए और बी के बुक्स में हमें एंट्री करके बताइए। तो देखिए, अब बताइए 3 बिल आया, ए क्या करेगा? हमारा बिल आया, ए के बुक्स में क्या होगा? BR1 डेबिट, BR2 डेबिट। अच्छा लगेगा ऐसे करके। BR3 डेबिट, ये हमारी 3000, ये हमारी 2000, ये हमारी 1000। और 2B, ये 6000 बी का अकाउंट बंद हो गया। ये क्या बोलेंगे? ए डेबिट 6000, 2BP1, 2BP2 और 2BP3, यही 3000, 2000 और 1000। अब क्या बोला? पहला बिल डिजोनर कर लिया ये लोग, बोला भाई कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल डिजोनर एक ही बात है। क्या बोलेंगे? ये तो फिर बोलेंगे बी अकाउंट डेबिट कितना जी? 3000 और 2BR1 3000। देखिए हो गया। ये बोलेंगे बीपी कैंसिल, तो BP1 डेबिट 3000 और 2A को फिर से क्रेडिटर बना लिया, ये कितना जी? 3000। क्या हुआ? बोला आधा पैसा ले लो, तो आधा पैसा दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 1500, 2B 1500। ये बोलेगा ए अकाउंट डेबिट 1500 और 2 बैंक 1500। अब क्या हुआ? 100 रुपया बोला ब्याज होगा, 100 रुपया ही था ना? हाँ, 100 रुपीज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? ये तो बोलेगा बी को डेबिट कितना जी? 100 रुपया, तो इंटरेस्ट ये हमारा 100 रुपया। अब तो कितना का बन गया? 1600 रुपए का डेटर बन गया। देखिए ना, 3000 डेबिट में था, 1500 क्रेडिट कर दिए, 100 रुपया डेबिट कर दिए, 1600 रुपया डेबिट में। ये इसके लिए क्या बन गया? ये एक्सपेंस, इंटरेस्ट डेबिट टू ए, ये कितना? 100 रुपया। बोला इसका नया बिल बना दीजिए। नया बिल बन गया 1600 का। वही तो बोला, जैसे जैसे बोलता जाए करते जाइए आप। ये हमारा बिल आ गया, BR अकाउंट डेबिट 1600 टू बी 1600। ये भी बोलेंगे ए अकाउंट डेबिट 1600 टू BP। अब उसके बाद क्या बोला?
हाँ, इस न्यू बिल इंडोर्स टू सी, और ये नया बिल सी को दे दिया, इसका मतलब एक है यहाँ हमारा सी का क्या होगा, क्रेडिट बिलिंग चल रहा था, माल खरीदा था, क्या बोलेगा, सी अकाउंट डेबिट 1600, अब बिल उसको हैंड ओवर कर दिया, बी आर अकाउंट डेबिट 1600, इनको क्या, इनको कोई मतलब नहीं इससे। अब सी ने डिस्काउंट करवा लिया, बोला इसका तो ए के यहाँ कोई इफेक्ट होगा नहीं, अब बी के यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, अब क्या बोला, हो गया, इसलिए दिस न्यू बिल वाज इंडोर्स्ड टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम, अरे वो करवा लिया, हमको क्या मतलब उससे। द सेकंड बिल डिस्काउंटेड बाय 5%, और सेकंड बिल 2000 का हम खुद ही डिस्काउंट करवा लिए, क्या डिस्काउंट करवा लिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1900, डिस्काउंट खर्चा बन गया हमारा 100 रुपया, तो बी आर नंबर 2 कितना 2000, इससे भी इनको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। अब क्या हुआ उसके बाद, देखिए ये बिल डिजॉनर हो गया, मैच्योरिटी पर बैंक से जो 30 रुपया चार्ज भी लगा, चलिए डिजॉनर हो गया, ये कल लिखे थे, हम इसको ये डिलीट कर रहे हैं, कल समझाने के लिए लिखे थे हम, याद होगा, हम आप लोग नोट कर लिए होंगे कॉपी में, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम बनाने के लिए हम जगह रखे थे। बोलिए, अब डिजॉनर हो गया यही बिल, तो डिजॉनर हो गया तो क्या होगा, ये तो बोलेंगे बी को डेबिट, एक ही बार कर दें 2030 रुपया से, टू बैंक अकाउंट 2030, अलग अलग क्या करेंगे, एक ही बार कर दिए 2030 रुपया से, 2000 रुपया बी से लेना कितना है 2030, मर्ज कर दिए एक ही साथ, अब बैंक को भी हमें दे दिए 2030 रुपया, ये क्या बोलेगा, ओ ये तो बोलेगा हमारा BP2 अकाउंट डेबिट कितना 2000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट कितना 30 रुपया, और तू ए को फिर से क्रेडिटर बना लेगा 2030, ये ना हुआ, BP2 कैंसिल हो गया, ये जो BP2 हमारा क्रेडिट में था, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डेबिट, और ए को फिर अब नोटिंग चार्ज मेरा एक्सपेंस बन गया, मिक्स एंट्री कर दी, और ए अकाउंट क्रेडिट कितना 2030 रुपया। अब बोला इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद कुछ नहीं बोला, दोनों में डेटर क्रेडिटर रिलेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं बोला, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या पता क्या होगा, प्रॉब्लम इतना ही बोला, हम तो और आगे तक पढ़ाए थे, पार्ट दे सकता है, नया बिल बन सकता है, बनता तो करते। आइए, अब क्या बोला आपको, थर्ड बिल का मैच्योरिटी ड्यू डेट पर हो गया, वाह, थर्ड बिल तो अपने पास ही रखे हुआ था, अपने पास रखे हुआ था तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो क्या बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपया, टू BR3 कितना 1000, और ये क्या बोलेगा BP3 डेबिट, ये कितना जी 1000, टू बैंक 1000, हो गया, पेमेंट हो गया ड्यू डेट पर। मैं आशा करता हूं कि बात समझ में आई होगी, बोलिए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट पर, तो क्लास यहीं पर आज क्लोज करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों से पूछ लें। देखिए मैं अपने हिसाब से इतना बेहतर ढंग से मैं 1 बाय 1 करके समझा दिया, कहीं डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको यदि कहीं हो कुछ तो बताइए, हम रेडी हैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और कल क्या है कि थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वो सब आपको हम बता देंगे कल, थोड़ा फॉर्मेट दिखा देंगे, दोनों में प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं, बिल कितने तरह के होते हैं, ये सब आप पढ़ भी लीजिए, कल हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर देंगे, और एक एकोमोडेशन बिल होता है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे, एकोमोडेशन बिल चलता नहीं है, ट्रेड बिल चलता है, ये इसके अभी जो पढ़े इसका नाम था ट्रेड बिल,
ट्रेड माने व्यापार, व्यापार करते हैं तो उसमें जो बिल का ट्रांजेक्शन होता है, ये अब यही चलता है। एकोमोडेशन बिल कल पढ़ेंगे हम लोग, बट दैट इज नॉट इन यूज, वो यूज में नहीं है। बाद बाकी तो थ्योरी में आपको इतना बता दिया, वो सब थ्योरी को पढ़िए, समझिए। आज का नोट हम फिर आपको शेयर करेंगे, ठीक है। कल क्लोज हो जाएगी ये चैप्टर, कल कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स सर। Thank you, sir. ठीक है, क्लोज करें आज। थैंक यू एवरीबॉडी, Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट।